आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली 7 स्टार पाठशाला में। आप सब बहुत बढ़िया होंगे ऐसे उम्मीद करता हूं। और चलिए आप बता दीजिए आप सब कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त न्यूज जो आप सबके लिए जानना जरूरी है। एसएससी ने आधार पॉलिसी क्लियर कर दी है। पुराने आधार, ओटीआर, सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। एसएससी ने क्लियर किया है कि आपका आधार जो वेरिफिकेशन है या ऑथेंटिकेशन है वो जरूरी है। आप अगर मान लो आधार ऑथेंटिकेशन लगाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रोसेस से बचा जा सकता है। जैसे मान लो कुछ लोग 4 से 5 अलग अलग पॉलिसी वो प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आप एक ही जगह से वेरीफाई हो जाएंगे। आप जैसे फॉर्म सबमिट करते टाइम, ओटीआर के टाइम, ओटीआर जब जैसे मान लो ओटीआर क्या है, ओटीआर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओटीआर जो नए स्टूडेंट्स हैं 31 मई तक उनका ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एसएससी ने लास्ट ईयर ही ये लागू कर दिया था और वो आपके आधार से होगा। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके कोई करेक्शन है होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक वो करेक्शन कर सकते हैं। अब आधार से रिलेटेड क्या है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन लगाते हैं तो फॉर्म सबमिट करते टाइम, आप एडमिट कार्ड के जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम, डीवी के टाइम आपको बहुत सारी प्रोसेस से बचा जा सकता है। और दूसरा, आपका जो आधार है वो 3 साल से ज्यादा पुराना अपडेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बचपन की फोटो उसमें लगी हुई है, आपने अपडेट नहीं कराया, आपको पिछले 3 सालों में उसको अपडेट कराया हुआ होना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं कराया है, बचपन की फोटो है, बचपन के टाइम का बना हुआ है, तो आप उसको अपडेट जरूर करवा लें। नहीं तो आपको मान लो रिजेक्ट भी किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है, तो आप उसको जरूर अपडेट करवा लें। और ये एसएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपका, जैसे आपको यहां पे थंबनेल में भी दिख रहा है कि जो आपका पुराने आधार वाले हैं उन स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आ सकती है। कई बार थंब मैच नहीं होते, ठीक है, कई बार बायोमेट्रिक नहीं हो पाता क्योंकि हम बचपन की जो है उस टाइम की फोटो है, उस टाइम का जैसे आपका बायोमेट्रिक कराया हुआ है तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। इसलिए एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि आपका 3 साल पुराना आधार नहीं होना चाहिए, मतलब वो अपडेटेड होना चाहिए पिछले 3 साल में। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। ऐसे ही एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एसएससी की वेबसाइट पे आप लोगों ने देखा होगा, आधार पॉलिसीज फॉर कैंडिडेट्स। इसके उन्होंने फायदे भी बताए हैं, कहां कहां फायदे होने वाले हैं। कि जैसे मान लो कोई आप डीवी के टाइम पे जाते हो, एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिन्हें आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, उसको 3 से 4 या 5 जगह अलग अलग जगह वेरिफिकेशन में जाना पड़ सकता है और आपका जो काम है वो एक ही बार में क्लियर हो सकता है। साथ में अगर आपका ये जो फ्रॉडिंग है उससे भी बचा जाएगा क्योंकि उससे आपका बायोमेट्रिक आ जाएगा, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपका एड्रेस, बायोमेट्रिक, आधार नंबर सब कुछ उसी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप एसएससी की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि वैसे ऑप्शनल फैसिलिटी है। ठीक है, और यहां कहां का इसका प्रोसेस होगा, जैसे मान लो आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन एट द वन टाइम, ओटीआर के टाइम, आधार फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सबमिटिंग द एप्लीकेशंस, आधार फिंगरप्रिंट जो है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट एग्जाम टाइम, ये सारी चीजें उन्होंने यहां पे आपको दिया हुआ है। इसके बहुत सारे फिजिकल के टाइम सब जगह फायदा होने वाला है। तो आप सबसे पहले अगर आपका आधार पुराना है, 10 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, उसको अपडेट जरूर करवा लें। साथ में उसमें जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट में वही होना चाहिए आपका, आपके फादर का, और डेट ऑफ बर्थ ये भी मैच करवा लें। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। और मैं कहूंगा ओटीआर के लिए भी, आप लोग जो पहली बार फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप ओटीआर करवा रहे हैं तो 31 मई लास्ट डेट है और आपका कोई करेक्शन है, लास्ट टाइम आप करवा चुके हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप उसको करवा सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।